खैर मार्वल की तरफ से कैप्टन अमेरिका 4 आ रही है जिसमें भाई स्टीव रॉजर नहीं है। ऑफ कोर्स कैसे होगा, मर गया यार वो मोस्ट प्रोबेबली। तो भाई हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैप्टन अमेरिका 4 में हम क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर हमको लास्ट में रेड हल्क दिखता है जो मन को उम्मीद देता है इसको देखने के लिए, और अपने इटर्नल से सेलेस्टियल भी देखने मिले हैं। तो इन सब पे बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 दिन के बाद डेडपूल और वुल्वरीन आ रही है जिसकी हाइप मुझे नहीं दिख रही है, लिटरली नहीं दिख रही है। हालांकि अपन तो जाएंगे, लेकिन मार्वल ने आगाथा मॉमी का ट्रेलर भी डाल दिया जिसको देखने के बाद तौबा मैं तो नहीं देखने वाला, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं जाग रहा है उस पर देखने के लिए। हालांकि देखो थोड़ा दिल बहलाने के लिए देख सकते हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि भाई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर आ चुका है जो कि ट्रेलर के जैसा लगता है मेरे को, जो कि भाई 2025 फरवरी के मंथ में रिलीज होने वाली है। अभी बहुत टाइम था, अभी टीजर क्यों दे दिया? क्योंकि भाई हाल के हाल 10 दिन में डेडपूल आने वाली है, अगाथा का टीजर दे चुके हो जो कि सितंबर में रिलीज होने वाली है, और इसको देने का क्या मतलब है? कम से कम अगाथा के चालू होने पे दे देते। अब समझ नहीं आता है किस तरह की मार्केटिंग ये दिखाना चाह रहे हैं, अब कुछ कह नहीं सकते हैं। खैर वायदा भाई टीजर की बात करें तो भाई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फैल्कन विंटर सोल्जर के बाद के इवेंट को फॉलो अप करेगी, जिसमें आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बकी बार्न्स इसमें देखने मिलेगा, थोड़ा बहुत दिख जाए तो पता नहीं। लेकिन भाई सैम विल्सन पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं मूवी का, जो कि भाई अपने न्यू कैप्टन अमेरिका है विद लॉट्स ऑफ वकांडन टेक्नोलॉजी, क्योंकि भाई सीरम तो है नहीं ना। तो इस बार मार्वल का कहना है कि भाई हम ग्राउंड अप्रोच रखेंगे। इट्स लाइक विंटर सोल्जर मूवी, यहाँ पर भाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट जो ग्राउंड लेवल का एक्शन होता है वो देखने मिलेगा। और ऐसी ही कुछ चीजें मैंने सुना था सीक्रेट इन्वेजन के लिए भी कही गई थी, जो कि भाई मेरे को बहुत बड़ा धक्का लग गया उसको देखने के बाद। मुझे ऐसा लग रहा कि मैं इस धंधे में आया क्यों हूँ, और उस रात मैंने ये सोचा कहीं गलत धंधे पे तो नहीं आ गया मैं। लेकिन भाई कैप्टन अमेरिका की जो टीजर की एडिटिंग है वो बहुत अच्छी है, देखने में लगता है कितनी मेहनत करी गई है, और आई होप इतनी ही मेहनत मूवी पे भी होनी चाहिए तो ही मजा आएगा। खैर फर्स्ट ऑफ ऑल टीजर के स्टार्टिंग में ही सैम विल्सन थंडरबोल्ट रॉस से मिलने जाते हैं जो कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि इससे पहले रॉस हमको दिख चुके हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में और इन्फिनिटी वॉर में भी। और मैं तुम्हें बता दूं सिविल वॉर का लफड़ा इसी आदमी की वजह से शुरू हुआ था, और रॉस ने सैम विल्सन को एक बार अंदर भी करवा चुका है, तो इसके रिलेशन कुछ खास नहीं है इसके साथ। और एक और बात, रॉस को जो पहले प्ले करते थे उनका नाम था विलियम हर्ट, जिनकी डिमाइस के बाद ये जो रोल था वो हैरिसन फोर्ड को दे दिया गया, जो कि एक स्मूथ रिप्लेसमेंट माना जाएगा क्योंकि इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। क्या इसी कन्वर्सेशन के बीच उनकी मूछों को लेकर कमेंट हुए, क्योंकि भाई इससे पहले जो विलियम हर्ट थे उनकी मूछ थी और अब वाले रॉस की मूछ नहीं है। खैर मेन मुद्दा यह है कि रॉस सैम विल्सन को यानी कि कैप्टन अमेरिका को एक ऑफिशियल मिलिट्री पोजीशन देना चाहते हैं, मतलब कि एक सरकारी नौकरी देने की कोशिश करी जा रही है जिसकी जरूरत सबको है लेकिन मिलती किसी को नहीं। लेकिन सैम विल्सन एक सवाल पूछता है कि अगर मैं इसको मना कर दूं तो क्या होगा। तो ये सब जानते हैं कि भाई लफड़ा शुरू होगा, लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट की स्पीच के बीच में ही कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं शॉक हो गया। यहाँ पर तुम आइज़ाया ब्रैडली देख सकते हो और उसके बगल में टॉरस बैठा है, फैल्कन का चेला और सैम विल्सन भी। और अगर तुम आइज़ाया ब्रैडली को नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि और अगर तुम आइज़ाया ब्रैडली को नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि फैल्कन विंटर 132 और अगर तुम ब्रैडली को नहीं जानते हो तो फैल्कन एंड विंटर सोल्जर मैन की पूरी स्टोरी बताई गई थी। यहाँ पर ये थे एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका जिनकी स्टोरी कुछ रॉकी भाई जैसी मिलती है, मतलब कि इनका नाम भी इतिहास से मिटा दिया गया था। इनका जो नाम है वो किसी भी पन्ने पे नहीं लिखा हुआ था, जिसको भाई सैम विल्सन ने लास्ट में ठीक करवा दिया था, एक पूरी रिस्पेक्ट के साथ एक पूरा प्रॉपर रूम दिया था। लेकिन इसी के बाद ब्रैडली ने प्रेसिडेंट पे हमला कर दिया, एक बंदे को उठाकर फेंक दिया क्योंकि सुपर सोल्जर सीरम का असर है। अब ये बंदा रोग क्यों हो गया है, इसने सीधे प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश करी है, कोई छोटी वोटी साजिश नहीं करी है। खैर आप यहाँ पे देखो दो बातें हो सकती है, या शायद एक ही बात होगी कि भाई ब्रैडली के दिमाग को मैनिपुलेट करा जा रहा है लाइक बकी बीकन एंड बार्न्स की तरह, और इन सबके पीछे एक ही विलन हो सकता है जो कि बहुत टाइम से दिखा नहीं है लेकिन वो विलन तो है। मैं बात कर रहा हूँ सैमुअल स्टर्न्स की, जो कि भाई इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर की मदद कर रहा था और लास्ट में इसकी वजह से अबॉमिनेशन भी बन जाता है, और इनक्रेडिबल हल्क के लास्ट में ही इसके फटे हुए सिर में से ब्रूस बैनर का ब्लड इसकी नसों में चला जाता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब लिटरली बड़ा हो जाता है। और इसी के साथ मेरा भी एक सवाल आता है, अगर इसको किसी भी शरीर के अंग पे डाले तो बड़ा हो जाएगा। खैर इस टीजर में 2-3 बार अपीयर हुआ है टोपी ओपी लगा के, क्योंकि शकल इसकी दिखाने लायक है नहीं है, लेकिन इसका हल्क की बिरादरी से बहुत गहरा रिश्ता है। इसके बाद ब्रैडली विंडो तोड़ के चला जाता है, जो अपन ने पहले भी देख चुके हैं कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में, ऐसा ही स्टीव रॉजर ने भी करा था, तो उसी मूवमेंट को रिलीव करने की कोशिश करी जा रही है। तो भाई इस मूवी में पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होने वाली है। इसी के साथ सैम और टॉरस दोनों मिलकर कहीं जाते हैं विदाउट सूट एंड गियर, यहाँ पे लड़ाई डेफिनेटली होगी, यहाँ पर तुम देख सकते हो। और यहाँ ये चेयर वेयर रखी है जो कि एक्सपेरिमेंट को दर्शाती है कि कुछ ना कुछ तो लफड़ा हो रहा है, इनर सर्कल खराब चल रहा है। इसके बाद अपन को कैप्टन अमेरिका का लुक देखने मिलता है जो कि अपने पुराने वाले से बहुत मेल खाता है, जिसके बाद एक न्यू लुक भी देखने मिलेगा आगे। खैर उससे पहले सेलेस्टियल की बात करें तो भाई सेलेस्टियल टाइमूथ भी देखने मिला है, जो कि भाई इटर्नल्स के लास्ट में सर्सी ने इसको
जमा दिया था। यहाँ पर अब अर्थ के लोगों की नजर इस पे पड़ी है। अब गवर्नमेंट अपना कंट्रोल लेना चाहती है इसके ऊपर। वो बहुत बड़ा था, अपनी बेस बना रही है उसके ऊपर, और हो सकता है कि मूवी का मेजोरिटी पार्ट इन्हीं की लड़ाई पे चलेगा, क्योंकि भाई सेलेस्टियल की बॉडी में बताया जा रहा है वहाँ पर एडमेंटियम मिलेगा, जिसका मतलब है कि वकांडा के वाइब्रेनियम से मजबूत भी एक ऐसा धातु है इन पर, एडमेंटियम, जिससे भाई वुल्वरीन के क्लॉज बने हुए थे। अब तुम जानते हो भाई वकांडा के वाइब्रेनियम के लिए देश कैसे लड़ रहे थे, पीठ पीछे तो वार करते थे वो लोग, जिनको भाई वकांडा वालों ने ठिकाने लगा दिया था। तो सोचो भाई एडमेंटियम के लिए कितनी लड़ाई होगी। खैर इसके बाद ये सीन आता है फ्यूनरल वाला, जहाँ पर तुम गुलाबी फूल देख सकते हो, जो तुम जगह याद रखना, क्योंकि भाई टीजर की मेजोरिटी शॉट यहीं शूट हुए हैं। और यहाँ तुम इस वाले शॉट पर नजर डालो, रोड की क्या हालत हो चुकी है। और ये काम किसी और का नहीं बल्कि रेड हल्क का है, जो कि भाई रॉस ही बने हैं। अब रॉस रेड गामा रेडिएशन को लेकर रेड हल्क बना है। अब देखना होगा रेड हल्क कितना अच्छा होगा। और देखा जाए तो एक लौता पॉइंट है जो मुझे एक्साइट करता है, क्योंकि रेड हल्क का सीन एक तरफ और पूरा टीजर एक। लेकिन इसके बाद हमको एक शॉट में दो फैल्कन दिखते हैं, जो शील्ड वाला अपना सैम है और दूसरा है टोरस। यानी कि भाई कैप्टन अमेरिका का और फैल्कन का दोनों रिप्लेसमेंट बहुत ही स्मूथली तरीके से हो रहा है। उसके बाद रॉस की बेटी बेटी भी देखने मिलेगी, जो कि अपने ब्रूस बैनर की प्रेमिका है, जो तो इसका मतलब अपने ब्रूस बैनर भी आ सकते हैं। और उसकी बहन को नमन, उसको मत लाना, नहीं तो मैं मूवी हॉल छोड़ दूंगा। इसके बाद सैम एक कैप्टन अमेरिका का एक न्यू लुक देखने मिलता है, जिसमें एक हेलमेट भी है, जिसमें ऑफकोर्स उस हेलमेट पे ए लिखा होगा, जो कि कैप्टन अमेरिका को दर्शाता है, जो कि स्टीव रॉजर ही पहनता था। तो सैम अब पूरे फॉर्म में आएगा। अब बस सैम को भाई सुपर सोल्जर सीरम दे दो, बस मजा आ जाएगा, क्योंकि भाई ह्यूमंस की ये लड़ाई इतनी चल नहीं पाती। अब एक ह्यूमन कितना ही लड़ेगा, अपने गियर के दम पे कितना लड़ लेगा रेड हल्क से। ऊपर से शील्ड तो उसको बचा नहीं पाएगी, क्योंकि शील्ड उसने फेंक दी है। खैर बॉयज के यूनिवर्स से न्यूमन का बाप एडगर यानी कि एस्पेसितो एक इजरायली सुपर हीरो है, जो कि एक स्पाई की तरह काम करेगा, जो कि भाई सीधा सैम विल्सन पे गोली चलाएगा, उनसे लड़ेगा। तो इसका भी एक अच्छा खासा रोल होगा। और ट्रेलर की ये लाइन बहुत अच्छी लगी मेरे को, सुनो। You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. ये एक लाइन सब कुछ कह देती है कि कैप्टन अमेरिका एक पोजीशन है वो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट करता है कि उस पोजीशन को होल्ड कौन कर रहा है, उससे उसके मायने बदल जाते हैं। क्योंकि इससे पहले तुम जानते हो कैप्टन अमेरिका कौन था, उसने क्या ही धज्जियां उड़ाई कैप्टन अमेरिका के पोजीशन की। लेकिन ट्रेलर देखकर ओवरऑल सब कुछ सही लग रहा है, बस इतना जल्दी नहीं पटकना था, ये बहुत ज्यादा अर्ली हो चुका है। लेकिन हो सकता है मार्वल अपना इससे कमबैक कर ले, लेकिन कमबैक वाली मूवी तो डेडपूल एंड वुल्वरीन आ रही है, जो शायद कुछ चेंज कर पाए। क्योंकि मुझे याद नहीं है कि शांग-ची के बाद कोई मार्वल की मूवी ने मुझे इतना मजा दिया। मैं वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मूवी की बात कर रहा हूँ। बाकी तुम बताओ तुमको कैसा लगा।